चलिए आज एक नजर डालते हैं इस नक्शे पर। देखने में तो ये बस कुछ राज्यों की सीमाएं हैं, पर असल में ये एक कहानी है। एक कहानी जो इन जगहों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। तो सवाल ये उठता है, ये 5 राज्य एक साथ क्यों दिखाए गए हैं? क्या ये बस एक ज्योग्राफिकल मैप है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए एक जासूस की तरह इसके सुराग ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि असली कहानी क्या है। तो ये है वो नक्शा, हमारी पहेली का ग्राउंड जीरो। पहली नज़र में हाँ, ये सिर्फ 5 राज्यों का एक समूह लगता है, लेकिन हमारी पड़ताल के सारे जवाब इसी के अंदर छिपे हुए हैं। अब किसी भी पजल को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे जरूरी पीस को ढूंढना। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन सब में वो कौन सा राज्य है जो इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर रखता है। और वो पीस है मध्य प्रदेश। बिल्कुल, यही है हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट, वो दिल जिससे बाकी सब कुछ जुड़ा हुआ है। पर सवाल ये है कि मध्य प्रदेश ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? खास ये है कि इस नक्शे पर मौजूद बाकी चारों राज्यों की सीमाएं इससे जाकर मिलती हैं। यही वो धागा है जो इन सब को एक साथ पिरोता है। तो एक नंबर जो हमें यहाँ याद रखना है वो है 4। इस नक्शे के हिसाब से मध्य प्रदेश के 4 पड़ोसी हैं। मतलब ये सिर्फ बीच में नहीं है, ये असल में सबको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर पीस तो हमें मिल गया। अब चलिए थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ते हैं और इसके पड़ोसियों को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम से। पश्चिम में हमें मिलते हैं 2 राज्य, राजस्थान और गुजरात। आइए पहले इन्हें एक एक करके देखते हैं और फिर समझेंगे कि ये हमारी कहानी के सेंटर यानी मध्य प्रदेश से कैसे जुड़ते हैं। तो ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि राजस्थान की सीमाएं गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। देख रहे हैं, यहीं से हमारा पूरा नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। चलिए अब नक्शे पर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम के बाद अब बारी है दक्षिण और पूरब की तरफ देखने की, ताकि हमारी तस्वीर पूरी हो सके। और ये रहे हमारी पजल के आखिरी 2 पीसेस, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश की दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। महाराष्ट्र इस मैप पर 3 राज्यों से जुड़ा है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ 2 से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पर इन दोनों में कॉमन क्या है? बिल्कुल सही, दोनों हमारे सेंट्रल हब यानी मध्य प्रदेश से जरूर जुड़ते हैं। तो हमने सारे टुकड़ों को एक एक करके देख लिया है। अब टाइम है एक स्टेप पीछे लेकर पूरी पिक्चर को एक साथ देखने का। और लीजिए, हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। लेकिन इस बार एक फर्क है, अब ये सिर्फ 5 राज्यों का मैप नहीं लग रहा है ना। अब एक पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम नजर आ रहा है, जहां हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट बैठता है। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक आपस में जुड़ा हुआ इलाका है। दूसरी चीज जो समझनी है वो ये कि मध्य प्रदेश इस पूरे सिस्टम का दिल है, जो सबको जोड़ता है। और आखिर में कभी-कभी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना। और अब एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने ये तो देख लिया कि भूगोल इन राज्यों को आपस में कैसे जोड़ता है, पर इन सीमाओं के पार असली कनेक्शन तो लोगों, व्यापार, संस्कृति और इतिहास से बनते हैं। वो कौन सी कहानियां हैं जो ये नक्शे हमें नहीं बताते? इस पर सोचिएगा जरूर।